दोस्तों कल यानी 25 अगस्त 2025 को अमेरिका की ओर से ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि 27 अगस्त 2025 से भारत पर 50% टैरिफ की शुरुआत हो जाएगी। अमेरिका के अधिकारियों ने दोस्तों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा कि भारत पर लगने वाले टैरिफ से अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये टैरिफ और बढ़ा दिया जाए। मतलब भारत को धमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने निश्चित कर लिया है कि किसी भी तरीके से भारत की जीडीपी को डाउन करना है। अब अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। आप देख रहे होंगे कुछ समय से भारत सरकार के अधिकारी और या फिर नेता लगातार रूस और चाइना के संपर्क में हैं। मतलब रूस और चाइना से हम अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, यानी टैरिफ से जो हमें नुकसान होगा उसको हम लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच कल यानी 25 अगस्त 2025 को एक और खबर अमेरिका से निकल के आई और वो खबर दोस्तों भारतीयों के लिए है। उन भारतीयों के लिए है जो अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में जाकर व्यापार कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कारोबार की बदौलत वहां पर रुके हुए हैं। उन सब को बाहर निकालने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है और इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों कैलिफोर्निया से हो रही है। एक बार ये पायलट प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो जाता है तो इसकी शुरुआत पूरे अमेरिका में की जाएगी, यानी अमेरिका से भारतीयों को बाहर का रास्ता विदाउट प्रायर नोटिस के दिखा दिया जाएगा। और एक बार ये अगर अमेरिका में कामयाब हो गया तो दोस्तों ये पूरा का पूरा यूरोप में लागू होगा। आखिरकार ये माजरा है क्या, तो इस पर बात करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। 2023 का एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 2023 में अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 1.6% भारतीय है, यानी कि उनकी टोटल पॉपुलेशन में से 1.6 भारत के लोग हैं। इन 1.6 का मतलब है कि अमेरिका की पॉपुलेशन में 52 लाख भारतीय हैं। इन 52 लाख में से दोस्तों 20 लाख वो हैं जो भारत के थे और अब जाके अमेरिका की उन्होंने नागरिकता ले लिए, वहीं पर बस गए हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं और वहीं पर व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इन 52 लाख में से दोस्तों 32 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार का वीजा लिया हुआ अमेरिका से और उस वीजा के माध्यम से वो वहां पर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कोई अन्य धंधा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं इन वीजा के माध्यम से। यानी कि उनके पास वो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के माध्यम पर शैक्षिक योग्यता है, उसके माध्यम से उन्होंने वीजा लिया हुआ है और वहां पर अमेरिका में अपनी सर्विस दे रहे हैं, यानी पैसा कमा रहे हैं। अब इन सभी लोगों से अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत चिढ़ते हैं, बहुत नाराज हैं। अमेरिका के लोगों का ये कहना है कि जो भारतीय है ना ये टेक पुली है। टेक पुली एक अच्छा शब्द नहीं है दोस्तों, टेक पुली हीन भावना से बोला जाता है। टेक पुली का मतलब है कि ये कम डॉलर में भी काम कर लेते हैं, यानी भारतीयों को टेक पुली कहा जाता है। मतलब ये कम पैसे में अमेरिका में काम कर लेते हैं, जिसकी बदौलत अमेरिका के अंदर अमेरिकन्स को नौकरी नहीं मिलती, इन भारतीयों को नौकरी मिलती है। और व्यापार में भी इनका दबदबा हो गया है। इन्होंने अपना कल्चर भी यानी अपनी संस्कृति भी हमारे पे थोपनी शुरू कर दी है। यानी कि एक दिन अगर इसी तरीके से लगातार बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि अमेरिका की राष्ट्रपति की गद्दी पर भी कोई भारतीय देखने को मिल जाए जिसकी मूल जड़ें भारत से हों, ऐसा देखने को मिल सकता। मतलब पूरी तरीके से परेशान रहते हैं, चिढ़ते हैं अमेरिकन भारतीयों से। अब भाई कोई धर्मदान में तो इनको नौकरी मिली नहीं है अमेरिका में, या कोई धर्मदान के माध्यम से व्यापार तो कर नहीं रहे हैं। इनके पास वो क्वालिफिकेशन यानी इनके पास वो योग्यता थी जिसके बेस पर ये आज उन गद्दियों पर बैठे हैं। मेरे पीछे आप कोई फोटो देख रहे हो, कुछ फोटो देख रहे हैं। इन लोगों को कोई अमेरिका ने इन पर कोई भीख में इनको पद नहीं दिए, इनके अंदर वो काबिलियत थी कि वो उस पोजीशन तक पहुंच गए हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, 52 लाख भारतीय 2023 के आंकड़ों के अनुसार। इस 52 लाख में से 20 लाख ने तो वहीं की नागरिकता ले ली है, यानी वो तो नागरिक बन गए। लेकिन जो 32 लाख लोग हैं उनको एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है जिसके माध्यम से इनको वापस, सारे नहीं तो आधों को तो वापस बिना किसी प्रायर नोटिस के वापस भेजने की तैयारी का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है दोस्तों। क्या है पायलट प्रोजेक्ट, चलिए इस न्यूज पर बात कर लेते हैं। मेरे पीछे आप एक मोहतरमा देख रहे होंगे जिनका नाम है एना काबलेरा। ये कैलिफोर्निया राज्य सीनेट में एक सदस्य हैं। अब क्या है राज्य सीनेट, चलिए मैं बताता हूं। यहां पर एक, ये आप अमेरिका का मैप देख रहे होंगे। अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया।
जिस प्रकार भारत के अंदर अलग अलग राज्य 28 राज्य हैं, इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर बहुत सारे राज्य हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर बाइकैमरलिज्म है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो विधानमंडल है उसके दो अंग हैं, इसी तरीके से इस कैलिफोर्निया विधानमंडल के भी दोस्तों दो अंग है, यानी जहां पर कानून बनते हैं, यानी इस लेजिस्लेचर के दो पार्ट हैं। एक का नाम है सीनेट और दूसरे का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। अब इस सीनेट के अंदर ही इन्हीं मोहतरमा ने, यानी कि एना काबलेरा ने एक बिल पास करा दिया है। बिल का नाम है SB 509 और ये बिल पास होके दोस्तों अब कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर असेंबली में आ चुका है, यानी कि कैलिफोर्निया की विधानसभा में आ चुका है 25 अगस्त 2025 को, यानी कल आ चुका है। और इस पे अब डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो कैलिफोर्निया के अंदर विदाउट प्रायर नोटिस के भारतीयों को उठाकर वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। अभी तो कैलिफोर्निया के अंदर है, अगर ये बिल एक बार कैलिफोर्निया में कामयाब हो जाता है तो इसको पूरे के पूरे अमेरिका में लागू किया जाएगा। और अमेरिका के नकलची तो यूरोपियन हैं ही, जैसा अमेरिका करेगा वैसे ही यूरोपियंस करेंगे। अभी बिल क्या है, तो इस बिल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, ये बिल केवल भारतीयों के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको भारतीयों के रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या भारतीयों की अमेरिका में रहती है और अमेरिकन इन भारतीयों से बहुत चिढ़ते हैं। तो मैं इस बिल को भारतीयों के रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इस बिल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इस मोहतरमा ने। देखिए जो भी भारतीय, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बिल को भारतीयों के रिस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस बिल में यह कहा गया कि बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। कुछ भारतीय ऐसे हैं जो भारत की सरकार को पसंद नहीं करते, फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती, तो वो भारतीय मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते हैं, बोलते हैं। तो हो सकता है ऐसे में मोदी सरकार उन पर कोई एक्शन ले ले, तो उन एक्शन से बचाने के लिए बिल पेश किया गया है, यानी कि उन भारतीयों को इस बिल के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो भारत सरकार के खिलाफ उल जलूल बोलते हैं या उल जलूल लिखते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिल के अंदर कुछ हिडन वर्ड्स भी हैं, कुछ छिपे हुए शब्द भी हैं जिसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। तो बहुत सारे भारतीयों ने कहा है कि ये बिल हम भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब इस बिल में यह कहा गया है दोस्तों, बाकायदा स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि अगर कोई भी भारतीय अपनी सरकार की वाहवाही करता है या फिर अपने मानवाधिकारी राइट्स का उपयोग करके फ्रीडम्स जो दी गई हैं, आजादी को ध्यान में रखकर अगर अमेरिका की सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या लिखता पाया गया या बोलता पाया गया, तो उसको विदाउट प्रायर नोटिस के उठाकर सीधा उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बिल के अंदर यह नहीं बताया गया कि भाई आप बताएंगे कैसे। कोई इसमें बेसिकली कोर्ट में नहीं जा सकता व्यक्ति कि मैंने तो कहा है कि नहीं है, सरकार ने बस कह दिया कि तुमने ये कहा है, बस खत्म। सरकार को अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल गई या सरकार ने मान लिया कि तुमने ये कहा है, सरकार के, अमेरिका की सरकार के खिलाफ में कुछ बोला है, तो तुमको उठाकर वापस सीधा कहां भेज दिया जाएगा, भारत में भेज दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीयों को टेक पुली कहा जाता है। भारतीयों से अमेरिकन बहुत नाराज हैं, खुद ट्रंप भी काफी नाराज हैं। आपने देखा होगा H1B वीजा के मामले में तो वो कितने नाराज रहते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें से भारतीयों को बाहर किया जाए। आपने देखा भी होगा कुछ दिन पहले ओरेकल, जो डेटा सर्वर में डेटाबेस के लिए बहुत बड़ी कंपनी है, ओरेकल ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर कितने सारे लोगों को बाहर किया। यानी कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारतीयों को पसंद नहीं करते हैं। यानी बाहर के रास्ता दिखाने के लिए एक शानदार बिल है। यानी कि बस अगर सरकार को, ये सरकार के दिमाग में आ गई कि इस पर्टिकुलर भारतीय ने जो अमेरिका में काम कर रहा है, पर्टिकुलर वीजा पे आया हुआ, इसने हमारे खिलाफ कुछ गलत कहा है या गलत बोला है, मतलब उसको बोलने की आजादी भी नहीं है। अगर उसने भारत सरकार की तारीफ कर दी, मैं फिर कह रहा हूं भारत के रिस्पेक्ट में, इसके अंदर चाइनीज भी हैं लेकिन बांग्लादेशियों पे कुछ खास नहीं बोला है, पाकिस्तानियों पे कुछ खास नहीं बोला है। इसमें चीन और भारत का जिक्र किया गया है क्योंकि इन दोनों के संबंध आजकल थोड़े मजबूत हो रहे हैं ना। तो मतलब अगर भारत की ओर से भारतीय नागरिक जो अलग अलग प्रकार के वीजा पर वहां पर काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भारत सरकार की तारीफ कर दी या फिर अमेरिका की जो पॉलिसीज है उसका विरोध कर दिया, या अगर नहीं भी किया और सरकार ने मान लिया कि इसने विरोध किया है, तो विदाउट एनी प्रायर नोटिस के उसको उठाया जाएगा और वापस अमेरिका का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मतलब
पूरी तैयारी कर ली गई है कि भारतीयों को तुरंत ही वापस भेज दिया जाए। अब कल को अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगे, ट्रंप जिस प्रकार से वो कुछ भी कह देता है कि इन 100 लोगों ने, 100 भारतीयों ने या 2000 भारतीयों ने हम अमेरिका की सरकार के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमने ऐसा माना है, हमने ऐसे सुना है, हमारी खुफिया एजेंसी ने पाया है, और उठा के सीधा विदाउट प्रायर नोटिस कि वो कोर्ट भी नहीं जा सकता, उठा के सीधा वापस उसको भेज दिया जाएगा भारत में। तो भारत के अंदर जैसे अमेरिका, अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से ये अनाउंस किया था कि अब भारत के अंदर भी भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मतलब जो भारतीय अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भारत आइए और जो आपकी अपनी काबिलियत है उसका यहां पर इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपके लिए उतना पैसा ना हो, लेकिन सभी को, आप सभी की जरूरत है इस समय भारत को, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप भारत के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, भारत की जीडीपी को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उन भारतीयों से उम्मीद लगाई हुई है हम लोगों ने कि आप आएंगे और उनके पैरेलल में एक सिस्टम खड़े करने की शुरुआत कर देंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली शुरुआत कर देंगे। क्यों इस बिल का आप इंतजार कर रहे हैं? इस बिल के माध्यम से निकाला जाएगा, ये कंफर्म है, ये निश्चित है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत कर दी गई है और ये देखिएगा पूरे अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोप में भी देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया लक्ष्य बैच और ऑफिसर्स बैच। इस बैच के कुछ फीचर्स बताता हूं आपको। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लाइव क्लास में ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इस बैच के कुछ फीचर्स है, जैसे यहां पर एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLIVE का इस्तेमाल करेंगे तो सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।